सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगतमाल में से कथा करेंगे श्री विठल विपुल देव जी, भगत रसिक जी और श्री गदाधर भट्ट जी। महात्मा विठल विपुल देव बड़े भगवत भक्त और रसिक थे। उनके नेत्र, कान और अधर आदि भगवान की रूप रस माधुरी से सदा संप्लावित रहते थे। वे रसिक राज स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे, समकालीन थे, उनकी अनन्य गुरु निष्ठा थे। स्वामी जी के वे विशेष कृपा पात्र थे। विठल विपुल देव हरिदास जी के ममेरे भाई थे। उनसे अवस्था में कई वर्ष बड़े थे। ये कभी कभी हरिदास जी के साथ उनकी बाल्यावस्था के समय भगवत लीला अनुकरण में सम्मिलित हो जाया करते थे। उन्होंने संस्कार पहले से ही पवित्र और शुद्ध थे। 30 वर्ष की अवस्था में विठल विपुल देव वृंदावन गए और उन्होंने कूंज कूंज में भगवान श्री कृष्ण की लीला माधुरी की सहरस अनुभूति होने लगी। साथ ही साथ स्वामी हरिदास के संपर्क और सत्संग का भी उन पर विशेष प्रभाव पड़ा। अपने गुरु आसुधीर जी महाराज की आज्ञा से हरिदास ने उन्होंने दीक्षित कर लिया। वे उनकी कृपा से वृंदावन के मुख्य रसिकों में गिने जाने लगे। वे परम उत्कृष्ट त्यागी और सुदृढ़ रसोपासक थे। दीक्षित होने के बाद उन्होंने वृंदावन को ही अपना स्थायी निवास स्थान चुना। संवत 1631 में स्वामी हरिदास के नित्य धाम पधारने पर संत और महंतों ने उनकी गद्दी सौंपी। बड़े आग्रह और अनुनय विनय के बाद उन्होंने उत्तराधिकारी होना स्वीकार किया। गुरु विरह के दुख से कातर होकर उन्होंने आंखों में पट्टी बांध ली थी। जिन नेत्रों ने रसिक राजेश्वर हरिदास के दिव्यांगों का माधुर्य पान किया था, उनसे संसार का दर्शन करना उनके लिए सर्वथा असह्य था। वे बड़े भावुक और सहृदय थे। एक बार वृंदावन की संत मंडली ने रासलीला का आयोजन किया। सर्वसम्मति से महात्मा विठल विपुल देव को बुलाने का निश्चय किया गया। रसिक परवर व्यास जी के विशेष आग्रह पर वे रास दर्शन के लिए उपस्थित हुए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी और शरीर वश में नहीं था। रास आरंभ हुआ। प्रिय प्रियतम की अद्भुत पदन नपुर ध्वनि पर उनका मन नाच उठा। दिव्य दर्शन के लिए उनके हृदय में तिरोलासा जाग उठी। विलंब असहाय हो गया। भगवान से भगत की विरह पीड़ा न सही गई। उनकी आह्लादनी शक्ति रसमयी रास तिथि श्री रासेश्वरी ने कहा, मेरे दर्शन करो, मैं राधा हूँ। नित्य केली के साहचर्य रस के समरण मात्र ने भावावेश में उन्हें दर्शन करने के लिए विविश किया। उन्होंने पट्टी हटा दी। नेत्रों ने रास रसिक शेखर नंद नंदन और राधा रानी का रूप देखा। वे खुले तो खुले ही रह गए, पट्टी अपने स्थान पर पड़ी रह गई। विठल विपुल देव ने रासस्थ भगवान और उनकी भगवता स्वरूप साक्षात राधा रानी के दर्शन किए। उनके अधरों पर स्फुरण था, हे रासेश्वरी, तुम करुणा करके मुझे अपनी नित्य लीला में स्थान दो। अब मेरे प्राण संसार में नहीं रहना चाहते। बस वे नित्य लीला में सदा के लिए सम्मिलित हो गई। उनकी रसोपासना ने पूर्ण सिद्धि अपनाई। वे भगवान के रास रस के सच्चे अधिकारी थे। रसिक संत हैं और विरक्त महात्मा थे। भगवान ने उन्होंने अपना लिया और कितना बड़ा सौभाग्य था उनका। श्री भगवत रसिक जी। श्री भगवत रसिक का जन्म संवत 1795 में सागर जिले के गढ़कोटा स्थान में हुआ था। तटीय संप्रदाय के मुख्याचार्यों में श्री स्वामी ललित किशोरी जी के शिष्य श्री स्वामी ललित मोहनदास जी के कृपा पात्र शिष्य श्री भगवत रसिक जी थे। इनकी उपासना श्री बिहारी जी की थी और ये स्वामी श्री हरिदास जी के संप्रदाय के संत थे। कहते हैं कि भगवत रसिक जी पहले श्री गणेश जी के उपासक थे। अपनी अनन्य निष्ठा और एकांत उपासना में इन्होंने भगवान गणेश जी को प्रत्यक्ष कर लिया था। श्री गणेश जी ने पहले इन्हें श्री कृष्ण भगवान की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति सखी भाव से करने का उपदेश दिया और उनकी सिद्धि का वरदान भी दिया। तटीय संप्रदाय के अष्टाचार्यों में सबसे अंतिम श्री ललित मोहनदास जी के गोलोक सिधारने पर भक्त महानुभाव ने अत्यंत आग्रह करने पर श्री भगवत रसिक जी ने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और ये जन्म भर
निर्लिप्त भाव से श्री जी की सेवा में लगे रहे। यथार्थ तो यह है कि ये महात्मा श्री कृष्ण भक्ति में लीन एक प्रेम योगी थे और श्री कृष्ण भक्ति के सखी संप्रदाय के भक्त प्रेमी भावुक और महाकवियों में इनका सन श्रेष्ठ है। इस प्रेम योगी कवि का हृदय प्रेम से सारा बोर था, इसलिए ने सुम लिखा है, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिन कौन समझ सके ना। और श्री भगवत रसिक जी अपनी उपासना पद्धति के संबंध में लिखते हैं, कुंजन ते उठी प्रात गात जुमना में धोवै, निधि बन करी दंडवत बिहारी को मुख जोवै, करे भावना बैठी सवत थल रहित उपादा, घर घर ले प्रसाद लगे जब भोजन सादा, संग करे भगवत रसिक कर करवा गुदरी गेरे, वृंदावन विहरत फिरे जुगल रूप नैनन बरे। श्री भगवत रसिक जी के मतानुसार संत का लक्षण इस प्रकार है। भाई संत में के गुण होने चाहिए, इतने गुण जाम में सो संत, जो इतने गुण है ओवे वह संत में ओवे। श्री भागवत मध्य जस गावत श्री मुख कमला कंत, हरि को भजन साधु की सेवा सर्वभूत पर दया, ईसा लोभ दम छल त्याग विषय सब देखे माया, सहनशील असाय उदार अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक गही अनन व्रत एकी, इंद्री जीत अभिमान न जाके करे जगत को पावन, भगवत रसिक तासु की संगति तिन्हु ताप न सावन। भगत श्री गदाधर भट्ट जी। भट्ट गदाधर साधु अति विद्या भजन प्रवीण, सरस कथा वाणी मधुर सुनी रुचि होत नवीन, रसिक मोहन नंद नंदन श्री वृंदावन चंद्र का उज्जवल अनुराग जन्म जन्म के पुण्यों के प्रभाव से किसी निर्मल चित्त में ही आता है। वह कुल ही धन्य है, वह भूमि वंदनीय है जिसमें भगवान के प्यारे भक्त प्रकट होते हैं। समस्त पृथ्वी ही ऐसे भगवत भक्तों की जन्म भूमि है, प्राणी मात्र ही उनके सौजन है। अपने परम प्रियतम प्रभु को सदा सर्वत्र देखने वाले ऐसे लोकातर पुरुषों का अपना पराया क्या, वे सब के हैं, उनको पाकर संपूर्ण पृथ्वी धन्य होती है। सजनता सब प्राणियों के साथ सहज सुहृदता, तीनों के प्रति दया, मधुर वाणी, मद लोभ क्रोध मत्सर आदि का सर्वथा भाव है, निष्काम भाव है, सत्य करुणा प्रवृत्ति, समस्त सद्गुणों के आधार एकमात्र श्री हरि हैं। जिस हृदय में भगवान का प्रेम है, वहाँ यदि सद्गुण आज पूरे नहीं भी हैं तो कल निश्चय आएंगे। भगवत प्रेम जहाँ हो वहाँ कोई दुर्गुण टिक ही नहीं सकता, परंतु जहाँ भगवान का प्रेम, उनके सर्वेश्वर के प्रति आस्था और विश्वास नहीं, वहाँ यदि सद्गुण भी हो तो उनकी नींव बालू पर है, वे कम स्वार्थ के धक्के से हवा हो जाएंगे, इसका कुछ ठिकाना नहीं। सद्गुण तो भगवान में ही है। फिर जिनके हृदय में प्रेम के दृढ़ बंधन में बंधे हुए लीला में सदा विराजमान रहते हैं, वह सब गुण एक साथ रहेंगे ही। गदाधर भट्ट समस्त सद्गुणों की मूर्ति थे। बचपन से ही उनमें नम्रता दया आदि गुण उज्जवल रूप से प्रकट होते और बढ़ते गए। इसके साथ उन्होंने प्रतिभा प्राप्त हुई भगवान के परम प्रिय जन भगवती सरस्वती की कृपा पाकर अपने प्रियतम प्रभु का ही गुणा अनुवाद गाएंगे। गदाधर भट्ट जी का कंठ बड़ा ही मधुर था। वे अपने बनाए भगवान की लीला रूप माधुरी प्रार्थना आदि के भावपूर्ण पद बड़े प्रेम से गाया करते। सकीरी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति सुरती माई पगी। संग उतो अपनों सपनों सो सोई, रई रस खोई, जागे हूँ आगे दृष्टि पर सखी, नेकू न न्यारा होई। एक जो मेरी अखिन में निशी धोस रहो करीबोन, गाय चरावण जात सुनो सखी, सो दो व कन्हैया कौन। कासो कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कैसे कई जात गदाधर गुंगे को गुड़ स्वाद। भगतवर गदाधर जी का यह पद वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी जी ने किसी के मुख से एक दिन सुना और गदाधर जी के भावपूर्ण पद भावुक जन प्राय कंठ कर लेते हैं और गाया करते थे। श्री जीव गोस्वामी जी पद सुनते ही भावहीन हो गए। रतन का पारखी ही रतन को पहचानता है।
जीव गोस्वामी जी ने समझ लिया कि यह पद किसी सामान्य कवि का नहीं हो सकता। उन्होंने 2 संतों को एक पत्र देकर गदाधर भट्ट जी के पास भेजा। पत्र में लिखा था, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि बिना रंग साज के ही आप पर श्याम रंग चढ़ कैसे गया। दोनों संत गदाधर जी के ग्राम पहुंचे। प्रातःकाल का समय था, सूर्योदय हुआ नहीं था। गदाधर जी दातन कर रहे थे और संतों ने उनसे ही पूछा, इस ग्राम में गदाधर भट्ट जी का मकान कौन सा है। गदाधर भट्ट जी की प्रसन्नता का क्या पूछना। आज प्रातःकाल ही संतों के दर्शन हुए और वे आए भी उन्हीं के यहाँ। संतों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। इनके मुख से भगवान का गुणानुवाद सुनने को मिलेगा। धन्य है आज का दिन। आनंद के भाव में निमग्न भट्ट जी ने सहज ही संतों से पूछा, आप लोग कहाँ से पधारे हैं। संतों ने उत्तर दिया, हम वृंदावन जी से आए हैं। श्री वृंदावन। भट्ट जी के श्रवण से ये शब्द पड़ा और धड़ाम से गिर पड़े मूर्छित होकर। दातुन दूर गिर गया, नेत्रों से असुर प्रवाह चलने लगा। विचित्र दशा हो गई उनकी। पहले से ही हृदय में भाव उमड़ रहा था। श्री धाम वृंदावन का नाम सुनते ही वह उदित तो उठा। शरीर ज्ञान संज्ञानहीन हो गया। दोनों संतों ने चिकित होकर संभाला और लोगों से पता लगा कि गदाधर भट्ट जी तो यही है। तब संतों ने उनके कानों के पास मुख ले जाकर जोर से कहा, हम वृंदावन से आपके लिए एक पत्र ले आए हैं। पत्र का नाम कानों में जाते ही भट्ट जी उठ बैठे और जैसे उनके प्राण इस पत्र की प्रतीक्षा करते रहे हों। पत्र को लेकर उन्होंने मस्तक से, नेत्रों से, हृदय से लगाया। पत्र को बार बार पढ़ते आंसू बहाते विहल होते रहते। संतों को भली प्रकार किया और फिर सर्वस्व दीन दुखियों को बांट कर उन संतों के साथ ही वृंदावन चले आए। श्री गदाधर भट्ट जी पर श्याम रंग तो पहले ही चढ़ चुका था। अब वृंदावन आकर उन्होंने श्री जीव गोस्वामी जैसे भक्ति मार्ग के उद्भट रंग साज मिल गई। वह रंग और गाढ़ा हो गया। साथ ही भक्ति शास्त्र का ध्यान हुआ। अब वृंदावन में भट्ट जी की श्रीमद् भागवत की परम मधुर कथा होने लगी। उनकी कथा में प्रेमी भक्त संतों की भीड़ सदा बनी रहती थी। मधुर कंठ, भावपूर्ण हृदय, प्रतिभा के साथ भक्ति शास्त्र का विपुल ज्ञान और इस प्रकार भट्ट जी का भागवत व्याख्यान अद्वितीय हो गया था। वे भागवत कथा अमृत की वर्षा करने वाले मेघ ही माने जाते थे और उस अमृत के पिपासु चातक उन्हें प्रगाढ़ निष्ठा रखते थे। श्री भट्ट जी की कथा के प्रेमी स्रोतों में एक श्रोता थे कल्याण सिंह राजपूत। कथा के निरंतर श्रवण ने उनके हृदय को शुद्ध कर दिया। हृदय में जब भगवत प्रेम की अद्भुत रसधारा प्रकट होती है तब संसार के सभी विषय अपने आप सारे जान पड़ते हैं। जिसने उस अद्भुत प्रेम रस का स्वाद पाया उसको विषयों के रस की दुर्गंध में रुचि कैसे रह सकती है। कल्याण सिंह वृंदावन के समीप के दोरोहरा ग्राम के रहने वाले थे। नित्य नियम पूर्वक कथा सुनने आते थे। हृदय शुद्ध था, उसमें श्रद्धा थी। प्रेम का पार दुर्भाव हो गया। विषयों से स्वत विरक्ति हो गई। गृहस्थ के कर्तव्य का पालन करते हुए भी वे परम विरक्त संयमी का जीवन व्यतीत करने लगे। कल्याण सिंह जी की स्त्री सामान्य स्त्री थी। उनकी विषा शक्ति गई नहीं थी। पति की उदासीनता का कारण उसे भट्ट जी ही प्रतीत होने लगे। वह मन ही मन भट्ट जी से द्वेष करने लगी। काम ही प्रतिहत होने पर क्रोध बन जाता है। कर्म से बुद्धि मारी जाती है और मनुष्य न करने योग्य कर्म कर बैठता है। यही दशा उसकी हुई। उसने सोचा कि यदि भट्ट जी को कलंकित कर सकी तो मेरे पति की उनमें अश्रद्धा हो जाएगी, तब ये घर में अनुरुक्त हो जाएंगे। विकृत बुद्धि नारी को महापुरुष की महिमा का क्या पता। लीला में प्रभु को भी अपने भगत का महत्व प्रकट करना था। उस स्त्री ने एक गर्भवती भिक्षा मांगने वाली स्त्री को 20 रुपये देकर सिक्का पढ़ाकर वृंदावन भेज दिया और भट्ट जी की कथा हो रही थी। भक्तों का समुदाय एकत्र था। उसी समय वह भिक्षुणी वहां पहुंची और उसने सीधे साधे भट्ट जी के समीप जाकर सबको सुनाते हुए कहा, महाराज आपका दिया हुआ यह गर्भ अब पूरा होने को आया है। अब तो आप मेरे लिए किसी निवास की व्यवस्था कर दीजिए, इसलिए मैं कहाँ भटकती फिरूंगी। भिक्षुण की बात सुनकर श्रोताओं में बड़ी सनसनी फैल गई। कुछ लोग तो जोर जोर से कहने लगे, ये झूठ बोलती है। एक संत को किसी के बहकाने से कलंकित करना चाहती है, हम इसे मार डालेंगे। श्री गदाधर भट्ट जी के मुख पर मंद हंसी आई
और दयामय प्रभु ने जगत के मिथ्या आदर मान से बचाने के लिए ये व्यवस्था की है। यह सोचकर वे आनंद से पुलकित हो उठे और उन्होंने बिना संकोच के सबको संबोधित करके कहा, भाइयों आप लोग रुष्ट न हो, इस देवी का कोई अपराध नहीं है, ठीक ही कहती है। लोग आश्चर्य से अवाक रह गए, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था। और भट्ट जी ने उस स्त्री से बड़े स्नेह से कहा, देवी मैं तो तुम्हारा नित्य ही स्मरण करता हूँ, तुम मुझे दोषी क्यों बताती हो? तुम कहाँ भटक रही थी? आओ आज अच्छी आई हो तुम, बैठो भगवान की कथा सुनो। संतों के अद्भुत चरित्र कौन समझ सकता है? जो सर्वथा अपने ही परम प्रिय प्रभु को देखते हैं वो किसी का स्मरण नहीं करते। ये कैसे कहा जा सकता है कि श्री गदाधर भट्ट जी तो सब कहीं अपने उस हृदयहारी वृंदावन विहारी को ही देखते थे और उस स्त्री के रूप में अपना वही प्रियतम प्रभु उन्होंने दिख रहे थे। परंतु श्रोताओं की तो विचित्र दशा थी। भट्ट जी में उनकी अगाध श्रद्धा थी। इस दरिद्रता स्त्री वचनों को वे कभी सत्य नहीं मान सकते थे। उनमें से अनेकों के नेत्रों से इस दुख से अश्रु चलने लगे कि हमें आज एक महापुरुष की निंदा सुननी पड़ी। अंत में एक संत उस स्त्री के पास आए, उसे एक ओर ले जाकर उन्होंने सत्य कहने के लिए समझाया। वह भिक्षु की वह भी मनुष्य ही थी, ऐसा महान पुरुष उसने देखा ही नहीं था। ऐसे कलंकों की मिथ्या बात कहने पर भी जो न रुष्ट हुआ न कड़ी बात कही, उस संत को झूठा कलंक देने आई है। वह लज्जा से गलानी से उसका मस्तक झुक गया था, वह रो रही थी। उसने संत से सच्ची बात कह दी और भट्ट जी के चरणों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। भट्ट जी ने उसे आश्वासन दिया। श्रोताओं को बड़ा आनंद हुआ सच्ची बात के प्रकट हो जाने से, किंतु कल्याण सिंह ने अपनी तलवार खींच ली। वे क्रोध से कांपने लगे। उनकी जिस दुष्टा स्त्री ने महापुरुष को कलंकित करने का यह असत्य प्रयत्न किया था, उससे वे तत्काल मार देना चाहते थे। भट्ट जी ने प्रेम से कल्याण सिंह को रोका और उनको समझाया कि उस देवी ने तो मुझे एक नवीन ढंग से शिक्षा दी है कि संसार का तनिक भी संग करने से कैसा भयानक है। भट्ट जी की भागवत कथा की ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई। श्री वृंदावन धाम से भगवत प्रेमी भक्तों वृंदों का प्रिय केंद्र रहा है। अब भी जो भी यात्री वृंदावन आता है वह श्री गदाधर भट्ट जी की कथा सुनने अवश्य ही पहुंचता है। कहीं से एक वैष्णव महंत कथा में एक दिन आए और भट्ट जी ने बड़े आदर से उन्होंने आगे आसन दे दिया। महंत ने जे देखा कि कथा होते ही समय सभी के नेत्रों से असुर धारा चलने लगी, केवल उन्हीं के नेत्रों से आंसू नहीं आए। इससे उन्हें बड़ी लज्जा प्रतीत हुई। दूसरे दिन महंत जी जब कथा में आए तब गुप्त रूप से वस्त्रों में महीन पिसी हुई लाल मिर्च की एक छोटी सी पोटली भी ले आए। कथा के समय नेत्र और मुख पोंछने के बहाने उस पोटली को वे बार बार नेत्रों पर फेर लेते। लाल मिर्च नेत्रों में लगने से नेत्रों से असुर प्रवाह चलने लगता था। समीप बैठे एक व्यक्ति ने इसे ताड़ लिया। जब कथा समाप्त हो गई, दूसरे सब श्रोता उठकर चले गए, तब उसने भट्ट जी से कहा, महाराज यह जो महंत आगे बैठा था यह बड़ा दम्भी है। वस्त्रों में मिर्च की पोटली वह लाया था और उसको नेत्रों पर रगड़ रगड़ कर लोगों को दिखाने के लिए असुर बहा रहा था। साधारण व्यक्ति दूसरों के गुणों में भी दोष ढूंढना चाहते हैं, किंतु महापुरुषों के चित्त में जब दोष नहीं दम नहीं, तब उन्होंने दम और दोष दिखे कहाँ से? उन्होंने तो सर्वथा गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं। प्रिय स्वा भगवान के परम प्रिय जन सदा सब में गुण ही देखते हैं। श्री गदाधर भट्ट जी जैसे उस व्यक्ति की बात सुनी, वहाँ से तुरंत उठकर आतुरतापूर्वक उन महंत जी के समीप पहुँचे और उनको प्रणिपात करके कहने लगे, आप धन्य हैं, आपका भगवत प्रेम धन्य है। मैंने सुना है कि आप नेत्रों में लाल मिर्च लगा कर इसलिए नेत्रों को दंड देते हैं कि उनमें भगवत प्रेम के आंसू नहीं आए। अब तक तो मैंने सुना ही था कि जो अंग भगवान की सेवा में न लगे उनके दिव्य अनुराग से द्रवित या पुलित न हो वह दंडनीय है, पर आज मैंने आपको प्रत्यक्ष इस आदर्श पर चलते देखा। आप जैसे महापुरुष का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। भट्ट जी ने महंत जी को दोनों भुजा में भरकर हृदय से लगा लिया। अब तो दोनों के नेत्र जर रहे थे, दोनों के शरीर पुलकित थे। ऐसे परम भागवत के अंग सप्रस से महंत जी में भगवत प्रेम का स्रोत उमड़ पड़ा था।
एक रात्रि में श्री गदाधर भट्ट जी की कुटिया में एक चोर चोरी करने घुस आया। भट्ट जी ने जो चोर को देखा तो चुपचाप पड़े रह गए। चोर को तो कुछ भी मिला उसने बांध लिया। जब वह गठरी उठाने लगा तब उस भारी गठरी को उठा न सका। गदाधर भट्ट जी तो पड़े पड़े सब देख ही रहे थे। उन्होंने तो लग ही रहा था कि उनके लीला में प्रभु जैसे गोपियों के घर में छिपकर माखन खाने जाते थे, वैसे ही आज इस वेश में उनके यहाँ आए हैं। जब उन्होंने देखा कि भारी गठरी चोर से सिर पर उठती नहीं, तब आसन से उठे और गठरी उसके मस्तक पर उठवा दी। और चोर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, अपना माल इस प्रकार उठाने वाले आप हैं, कौन हैं? जब भट्ट जी ने अपना नाम बताया तब तो चोर गठरी फेंक कर उनके चरणों पर गिरकर रोने लगा। उसने उनका नाम सुन रखा था। ऐसे महापुरुषों के यहाँ चोरी करने आने के लिए बड़ा दुख हुआ उसे। और श्री गदाधर भट्ट जी ने उसे प्रेम से समझा, भाई तुम इतने दुखी क्यों होते हो? तुमने प्राणों का भय छोड़कर इस अंधेरी रात्रि में यहाँ आने का कष्ट किया है, इतना परिश्रम किया है और यही तुम्हारी आजीविका है, अतः तुम इसे प्रसन्नता से ले जाओ। मेरी चिंता मत करो। जिसने तुमको यहाँ भेजा है और जो इस सारे जगत का पालन करता है, उसने मेरे लिए पहले से व्यवस्था कर रखी होगी। तुम इधर ये सब ले जाओगे और सवेरा होते ही इससे 10 गुना वह मेरे पास भेज देगा। चोर फूट फूट कर रोने लगा। करुणा में संतों का हृदय तो नवनीत से भी कोमल होता है। भट्ट जी ने उस पर कृपा की। चोरी तो छूट ही गई, भगवान का अनुराग भी प्राप्त हुआ। वह परम भागवत हो गया। गदाधर जी का भगवत विग्रह की सेवा पूजा में अत्यधिक अनुराग था। पूजा की समस्त सामग्री वे स्वयं प्रस्तुत करते थे। भगवत कार्य का कोई भी काम वे दूसरों से लेना नहीं चाहते थे। एक बार भगवत प्रसाद प्रस्तुत करने के लिए अपने हाथ से चौका लगा रहे थे। इतने में सेवक ने आकर एक धनी श्रद्धालु का नाम बताते हुए कहा, वे बहुत सी भेंट लेकर आपके पास आ रहे हैं, आप हाथ धोकर उनसे बात करें, मैं तब तक चौका लगा देता हूँ। भट्ट जी को सेवक की बुद्धि पर दया आई। उन्होंने उसे शिक्षा देते हुए कहा, मैं अपने त्रिभुवन के स्वामी प्रभु की सेवा में लगा हूँ, इससे बड़ा कार्य अब कौन सा हो सकता है? भगवत कार्य छोड़कर उसके लिए मैं इससे हाथ धो लूँ। कोई श्रद्धालु आता है तो उसे आने दो। मुझे प्रभु की सेवा के कार्य में लगा देखकर वह भी भगवत सेवा के लिए प्रेरित होगा। इस प्रकार जीवन भर भगवत सेवा, भागवत प्रवचन एवं संतों का सत्कार करते हुए श्री गदाधर भट्ट जी वृंदावन धाम में ही रहे। अंत में उनका पार्थिव शरीर उस नित्य धाम की पावन रज में एक हो गया। उन्होंने अपने श्याम सुंदर का शाश्वत सानिध्य प्राप्त किया। सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।